आज पता है, आज यही महाराज अपराध देवताओं से हो गया कि एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान के धाम में गए और भगवान ने प्रसन्न होकर अपनी माला उस ऋषि को दे दी, सॉरी नारद जी को दे दी। और महाराज वही नारद जी उस माला को लेकर आए, इंद्र के पास में गए और उस इंद्र ने महाराज नारद जी को बड़ा ही सुंदर व्यंजन कराए, भोजन कराए। आज नारद जी ने खुश होकर उस माला को, भगवान की प्रसादी को उस इंद्र को दे दी। जय जय। और आज बताए उस इंद्र ने उस माला का कोई महत्व नहीं समझा कि भगवान की प्रसाद की माला है। आज पता है जो उस माला को उस इंद्र ने अपने ऐरावत नाम के हाथी को पहना दी। आप विचार करो, हाथी वो क्या जानता माला का महत्व, क्या माला होती है। आज पता है उस हाथी ने उस माला को हिला हिला के तोड़ दिया और उसके फूलों को अपने चरणों में मारा, अपने चरणों से उनको कुचल दिया। कारण ये वो मारा कि इंद्र आदि देवताओं को लक्ष्मी विहीन होना पड़ा, क्योंकि राजा बलि ने जो प्रहलाद जी के पौत्र हैं उन्होंने महाराज राजा बलि को, उनके गुरु शुक्राचार्य ने आदेश दिया बेटा जाओ त्रिलोक पे तुम विजय करो, और महाराज त्रिलोक पे उन्होंने विजय कर ली है। आज इंद्र आदि देवता हैं मारे मारे घूम रहे हैं। और आपको पता है कि जब बेटे के जीवन में जब संकट आता है ना, तो सबसे ज्यादा संकट उस माँ के हृदय पे होता है, क्योंकि देवता की माता अदिति है। आज अदिति के मन में बड़ा कष्ट है। आज कश्यप जी महाराज ने कहा बोले देवी आजकल आप उदास क्यों रहती हैं, क्या कारण है आपका उदासी का। अदिति बोले महाराज आप क्या जानते हैं, आप तो बाप हैं, आप तो बाहर रहते हैं। अरे हमने लाला का लालन पालन किया है, हमने लाला को अपना दूध पिलाया है, अरे हमने लाला को अपने घर में धारण किया है, अरे हमने लाला का अपने हाथ से लालन पालन किया है। बोले अगर पुत्र के जीवन में कोई कष्ट होता है ना, कोई दुख होता है ना, तो माँ को होता है, आप बाप हैं, आपको क्या पता है। लेकिन बताया कश्यप जी ने कहा बोले देवी ऐसी बात कर रहे हैं, कौन किसका पुत्र है, कौन किसकी माँ है, कौन किसका बाप है, ये सब मोह है। बोले नहीं आप नहीं जानते हो बेटा क्या चीज होती है। आज पता है बोले कश्यप महाराज बोले तो देवी आप चाहती क्या हो। बोले मैं ये चाहती हूँ कि मेरे घर कोई ऐसा कोई दिव्य पुत्र उत्पन्न हो जो उस राजा बलि से उस त्रिलोक को लाकर हमारे इंद्र आदि देवताओं को प्रदान कर दे। आज पता है मेरे कश्यप महाराज ने माता अदिति को एक पयोव्रत नाम का व्रत बताया, वो फागुन में शुक्ल पक्ष से होता है। बोले 13 दिन का व्रत है। बोले देवी इसमें भगवान की पूजा होती है, जगदीश्वर की पूजा होती है, आप निष्ठा से इसको आप व्रत करोगे, पूजा करोगे भगवान की, तो आपके घर में एक दिव्य पुत्र उत्पन्न होगा। आज महाराज धीरे 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 भादव का महीना आया है, और आज उसी भादव के महीने में मेरे अदिति के गर्भ से उसके महल में वामन भगवान प्रकट हो गए हैं। बोले श्री वामन भगवान की जय। आप पता है जो ब्राह्मण का बच्चा होता है ना, अब देखो आपके यहाँ तो हमको पता नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ वृंदावन में अगर कोई बच्चा पढ़ने के लिए जाता है, अध्ययन करने के लिए जाता है, सबसे पहले उसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है, जनेऊ जिसे कहते हैं। और जब जनेऊ संस्कार होता है ना, तो भिक्षा मांगनी पड़ती है, उस भिक्षा को अपनी माँ को देना पड़ता है। आज ऐसे ही वामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, जनेऊ संस्कार हुआ है। आज महाराज वामन भगवान ने भिक्षा ली सबसे, और उस भिक्षा को अपनी माँ को देने के लिए गए।
आज पता है जैसे ही माता अतिथि के पास से बामन भगवान बोले माता जी आप दक्षिणा ले लो, आपकी ये दक्षिणा है। आज माता अतिथि ने कह दिया, बोले लाला, बोले हाँ हमारे को ऐसी वैसी दक्षिणा नहीं चाहिए। बोले तो कैसी दक्षिणा चाहिए? बोले हमारे को तो दक्षिणा वो चाहिए कि महाराज आपको हमारे इंद्रादि आदि देवताओं को त्रिलोकी बुला के दे दो। आज पता है आज मेरे बामन भगवान जा रहे हैं राजा बलि के यहाँ पर। बोले श्री बामन भगवान की जय। आज बामन भगवान का अवतार हो गया और आपके सामने झांकी आएगी, आप सब झांकी का दर्शन करेंगे। और आज बामन भगवान आ रहे हैं राजा बलि के यज्ञ मंडप की तरफ जा रहे हैं। और कैसे जा रहे हैं? बोले बामन भगवान की जय हो। और बामन का भेष बनाया और राजा बलि को चलने आया। बामन का भेष बनाया राजा बलि को चलने आया। बामन का भेष बनाया राजा बलि को चलने आया। ओ बामन का भेष बनाया राजा बलि को चलने आया। बामन का भेष बनाया राजा बलि को चलने आया। छत्र लेकर राजा से बोले, छत्र लेकर राजा से बोले, दो पग पृथ्वी राजा तू दे दे, दो पग पृथ्वी राजा तू दे दे। ओ राजा ने मात बढ़ाया राजा बलि को चलने आया। भर दे तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे। तेरे द्वार खड़ा रे भगवान भगत भर दे। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान। युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे जोड़ी। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे। बोले श्री भगवान भगवान की, बोले श्री बामन भगवान की जय। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोले श्री सुखदेव जी महाराज की, बोले श्री आनंद कंद भगवान की, बोले श्री ब्रजनंदन
समस्त देवी देवताओं की जय हो। जय जय